आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की, यानी 16 श्राद्धों की। पितृपक्ष में क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, पितृपक्ष में हमको क्या ऐसे जरूरी काम है जो कर लेने चाहिए, साथ ही पितृपक्ष किस दिन से शुरू होकर किस दिन समाप्त हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी हमको श्राद्ध तिथि नहीं मालूम उनका श्राद्ध हमको किस दिन करना चाहिए, भोजन पकाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमको ऐसे कौन से काम है जो 16 दिनों में हमें नियमित रूप से करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें इन 16 दिनों में नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब टॉपिकों पे आज मैं करूंगी चर्चा, क्योंकि ये सारे प्रश्न डीएम में मुझे पूछे गए थे और इन्हीं का उत्तर देने मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एस्ट्रो विद आशा को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर से उसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एफबी और इंस्टा पर भी हमको फॉलो करना ना भूलें। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप व्यस्त, खुश और मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने कम समय में आपने इतने सारे सब्सक्राइबर के रूप में अपना प्रेम हमको दिया। साथ ही मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लगातार फॉलो करते हैं, मुझसे डीएम में प्रश्न करते हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आज के विषय पर, यानी पितृपक्ष पर। पितृपक्ष किस दिन प्रारंभ हो रहे हैं? तो 7 सितंबर दिन रविवार के दिन भादो मास की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृपक्ष का प्रारंभ होगा और 21 सितंबर रविवार के दिन पितृमोक्ष अमावस्या की तिथि के साथ पितृपक्ष यानी 16 श्राद्धों का समाप्ति हो जाएगी। अब कई लोगों ने पूछा था पितरों के निमित्त जल तर्पण करने का सबसे उचित समय कौन सा है? गरुड़ पुराण में, अग्नि पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि कौतुक काल में किया गया पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध कर्म सीधा पितरों को प्राप्त होता है और ऐसा माना गया है सनातन धर्म में कि हमारे द्वारा इन 16 दिनों में दिए गए तर्पण के द्वारा प्राप्त जल को पीकर ही हमारे पितृ तृप्त होते हैं। साथ ही उनके निमित्त किया गया भोजन का दान, उसको पाकर ही वो पूरे वर्ष भर उस भोजन को पाकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अतः इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त हमको तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म, अग्नि पूजा और साथ में ब्राह्मण पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सनातन धर्म में जितना अधिक हमारे ईश्वर का महत्व है उतना ही हमारे पितरों का भी महत्व है। यही कारण है कि जिस प्रकार 10 दिन हमारे गणेश उत्सव को, 10 दिन हमारी नव दुर्गा की पूजा को, उसी प्रकार 16 दिन हमारे पितरों को निमित्त भी दिए गए हैं, जिससे कि हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। लेकिन कई लोग इन पितरों में बहुत सारी गलतियां करते हैं पितृपक्ष में, जिससे कि उनके घर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो जल्दी से आप एक डायरी और पेन लेकर मेरे वीडियो के सामने बैठ जाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। अब आपको इन 16 दिनों में विशेष रूप से क्या क्या काम करना है फटाफट नोट कर लीजिए। इन पूरे 16 दिनों में जिस दिन भी आपके पितरों का श्राद्ध की तिथि हो उस दिन, अथवा किसी दिन भी अगर आपकी श्राद्ध की तिथि नहीं हो तब भी आपको 16 दिन दाहिने हाथ के अंगूठे से पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य यानी जल देने का काम अवश्य रूप से करना है कौतुक काल में। कौतुक काल का समय मैंने आपको बता दिया, वीडियो में सुन लीजिए। साथ ही आपको जल के लोटे में जो 3 वस्तुएं अवश्य रूप से डालनी चाहिए वह है जौ, काले तिल और कुशा। इनके साथ ही लोटे में आप जल भरकर पितरों के निमित्त अगर तर्पण करते हैं तो आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इसके अतिरिक्त पूरे 16 श्राद्धों में आपको कंडे की धुनी करके गुड़ में देसी गाय का घी मिला के पितरों के निमित्त पूरे 16 दिन गुड़ को अर्पित करके ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः के जाप के साथ 3 आहुतियाँ जरूर से अर्पित करनी है। इससे जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध होगा ना उस दिन तो आप भोजन बनाएंगे, जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होगा उस दिन अगर आप ब्राह्मण का भोजन नहीं निकालेंगे और पंचबली भोजन नहीं निकालेंगे तब भी आपके पितृ इस गुड़ और देसी घी की आहुति से तृप्त होते रहेंगे और आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। पितरों के निमित्त अगर आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या तर्पण कर्म कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा ही मानी गई है। इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त आपको धूप अगरबत्ती जरूर से अर्पित करनी है। साथ में आप नवीन पुष्पों की माला भी इन 16 श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त उनकी तस्वीरों पर, फोटो पर, चलचित्र पर जरूर से अर्पित करें। साथ ही आपके घर में जो भी भोजन बन रहा है कोशिश करें कि सबसे पहला भाग उसका पितरों के निमित्त आप अग्नि में 3 आहुतियों के रूप में जरूर से अर्पित करें पूरे 16 दिन। अगर आप ऐसा करने में आपको कोई परेशानी है तो मैंने फिर आपको गुड़ और देसी घी की जो आहुति बताई है वह आप अवश्य रूप से जरूर से पितरों के निमित्त अर्पित करते रहें। इन 16 दिनों में कुछ सब्जियां आपको बिल्कुल नहीं खानी है।
जैसे बंद गोभी हो गई, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, फूल गोभी हो गई, बैंगन हो गया, मूली हो गई, कुम्हड़ हो गया, कुम्हड़ जिससे पेठा बनता है ना, जिससे हमारी नौ दुर्गा में बलि भी दी जाती है, इसका प्रयोग भोजन में नहीं करें। साथ ही साथ सरसों के तेल में भी इन 16 श्राद्धों में आपको भोजन नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन पितरों के निमित्त श्राद्ध के लिए हमारे वैदिक ग्रंथों में उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा आपको मांसाहार से भी बचाव करना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या मांसाहार करते हैं तो आपको इन 16 दिनों में उसका पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज में भी भोजन नहीं पकाए, ऐसा भोजन भी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्मों में बिल्कुल भी अनुचित माना गया है। ऐसे भोजन को हमारे पितृ स्वीकार नहीं करते। साथ ही आप मसूर की दाल का भी उपयोग बिल्कुल से ना करें, क्योंकि मसूर की दाल मंगल को रिप्रेजेंट करती है और मसूर की दाल का उपयोग भी हमको बिल्कुल से पितरों के निमित्त बनाए गए भोजन में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको 16 दिनों में बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, बालिका हो, सब पर समान रूप से बात लागू होती है कि आपको पितृपक्ष यानी 16 दिनों के भीतर बाल नहीं कटवाना है। गृह प्रवेश, कर्ण छेदन ऐसे या विवाह से संबंधित चर्चा, कोई भी मांगलिक कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नवीन वस्त्रों का उपयोग भी अपने लिए नहीं करना चाहिए। आपको ना ही खरीदना है, और अगर आपने पहले से खरीद के रखे तो भी ऐसे वस्त्र जो धुले नहीं है, नवीन है बिल्कुल, ऐसे कोरे वस्त्र आपको धारण नहीं करने चाहिए। इसकी भी हमारे गरुड़ पुराण में मनाही की गई है। ऐसा करना भी पितरों का अपमान में माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी दिन आपके पितरों का श्राद्ध की तिथि है, मान लीजिए अगर आप उदाहरण के रूप में आपकी चतुर्थी तिथि आपके यहाँ किसी दादाजी की पड़ती है या पंचमी तिथि आपकी माताजी की पड़ती है, अगर किसी का भी श्राद्ध वाली तिथि है, उस दिन क्या महिलाओं को बाल धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। ऐसा माना गया है, अग्नि पुराण में कहा गया है कि अगर महिलाएं श्राद्ध वाले दिन बाल धोती हैं तो पितृ असंतुष्ट होते हैं और श्राप भी दे सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिस दिन भी आपके घर में किसी का श्राद्ध हो उस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों का अपमान माना जाता है और पितृ रुष्ट हो सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन निकल कर आ रहा था कि क्या महिलाएं पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं, तर्पण कर सकती है? तो गरुड़ पुराण में और वाल्मीकि रामायण में कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी आज्ञा दी गई है। ऐसा कहा गया है कि अगर घर में कोई पुरुष ना हो उपलब्ध, या अगर किसी की सिंगल चाइल्ड है और वो बच्ची ही है, तो ऐसी बच्चियाँ पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य और श्राद्ध का कार्य बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि सीता मैया ने भी रामचंद्र जी के लेट हो जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में फल्गु नदी के तट पर अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। इसी कारण विषम परिस्थितियों में बेटी भी, बहू भी या घर की कोई महिला भी पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कर सकती है और तर्पण का कार्य कर सकती है। ऐसा करना उचित माना गया है। तो पितृपक्ष में हमको क्या काम नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया। अब पितृपक्ष में हमको श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए, मैंने आपको बताया। कौतुक काल में जल से तर्पण करने के बाद पितरों के निमित्त आपको पंचबली भोजन जरूर निकालना है, जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध कर्म संपन्न हो रहा है। पंचबली भोजन किस किस को दिया जाता है और क्यों दिया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पंचबली भोजन में 5 हिस्से भोजन के किए जाते हैं, जिसमें पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कुत्ते को, तीसरा हिस्सा कौवे को, चौथा हिस्सा चींटी को, 5वां हिस्सा देवताओं के निमित्त माना जाता है। ये पंचबली भोजन हमारे पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 5 तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनको ये 5 तत्व रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ये पंचबली भोजन श्राद्ध कर्म वाले दिन जरूर से निकाला जाता है। गाय हमारी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, कुत्ता जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, कौवा वायु तत्व का सूचक या प्रतीक माना गया है, चींटी अग्नि तत्व की प्रतीक मानी गई है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने गए हैं। इसीलिए ये चूँकि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए पंच तत्वों के सूचक के रूप में पंचबली भोजन का जरूर से आपको निकालना ज़रूरी है। गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी और देवताओं का भोजन आप पत्तल पर निकाल सकते हैं और उसको ले जाकर आप उनको अर्पित कर दें। यानी गाय का भोजन गाय को दे दें, कुत्ते का कुत्ते को, चींटी का भोजन पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, कौवे का भोजन आप किसी स्थान पर अलग रख दें। कौवे को जब आप भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी क्वेश्चन या प्रश्न मेरे सामने आता है, घर की छत पर दें या ना दें। हमारे घर की छत
राहु को रिप्रेजेंट करती है। हमारे घर की छत हमारा राहु होता है, इसीलिए पितरों के निमित्त कौवे को अगर आप भोजन दे रहे हैं तो घर की छत पर भूल कर भी ना दें। आप कौवे के निमित्त घर की मुंडेर पर भोजन रख सकते हैं, आपके घर के आंगन में भोजन रख सकते हैं, या किसी सार्वजनिक उद्यान की बाउंड्री वॉल पर भी, या मंदिर के बाहर वाले हिस्से में आप ये भोजन रख सकते हैं। लेकिन घर की छत पर कौवे को भोजन पितरों के निमित्त कभी भी ना दें। तो ये गलती आप ना करें। अब आपको कौन कौन से भोजन पंडित जी को खिलाते समय या श्राद्ध वाले दिन तैयार करने चाहिए। अगर आपके घर में श्राद्ध कर्म हो रहा है तो आप मसूर की दाल बिल्कुल ना बनाएं, मैंने पूर्व में बता दिया है। लेकिन आप उड़द की दाल से इमरती बना सकते हैं तो ज़रूर से बनाएं। उड़द की दाल के बड़े आप ज़रूर से पितृपक्ष के भोजन के दौरान बनाएं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपको चावल के खीर नहीं बनानी है, आपको सेवई की खीर बनानी चाहिए, इससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो कुछ ये विशेष वस्तुएं थी जो आप जरूर से श्राद्ध कर्म के भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पंचबली भोजन निकालना है, उसके बाद आपको हवन धूप जो गुड़ और घी की आहुतियाँ है वो देना है, उसके बाद आपको पंडित जी को भोजन करवाना है स्नेह प्रेम के साथ। उसके पश्चात ही घर के बाकी लोग भोजन को प्रारंभ करें। ऐसा करने से आपके ऊपर पितरों की पूर्ण विशेष कृपा बनी रहती है। अब कई लोगों का प्रश्न था जिनकी तिथियां हमें नहीं मालूम है उनका श्राद्ध हमको कब करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनकी तिथि आपको नहीं मालूम है और उनके निमित्त आप श्राद्ध करना चाहते हैं, ऐसी सभी महिलाओं का श्राद्ध आप नौमी तिथि के दिन कर सकते हैं। नौमी तिथि गरुड़ पुराण में, अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के निमित्त ही बनाई गई है। और आप महिलाओं के निमित्त अगर उनकी कोई डेट नहीं मालूम है, आपको याद नहीं है दिन तारीख किस दिन वो गई थी, तो आप उनके निमित्त नौमी तिथि में अज्ञात मानकर कर सकते हैं श्राद्ध कर। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाना सर्वदा उचित प्रतीत होता है। और ऐसे लोग जिनका श्राद्ध तिथि तारीख दिन आपको नहीं मालूम है, उनका श्राद्ध अज्ञात तिथि यानी सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कर देना सबसे उत्तम रहता है। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन जिनको दाग दिया गया है, ऐसे लोगों का श्राद्ध पूर्णिमा को किया जाता है। 3 तिथियां मैंने जो बताई, महिलाओं का, अकाल मृत्यु वालों का और अज्ञात तिथि का, उन पर उनका किया जाता है श्राद्ध। लेकिन इसके साथ साथ ही अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि अगर हमें अज्ञात वाली तिथि हमारी पड़ गई, मानो हमें हमारी माताजी और पिताजी दोनों की एक ही तिथि है, हमें पिताजी का श्राद्ध मालूम है लेकिन मम्मी का श्राद्ध नहीं मालूम है, और पिताजी का भी नौमी तिथि को आ रहा है, तो क्या हम मम्मी का भी कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया किसी भी महिला का श्राद्ध नौमी तिथि को कर सकते हैं। और अगर आपके घर के किसी अन्य पितर का श्राद्ध भी उसी दिन पड़ रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब मैंने बोला था कि मैं वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। पितरों के निमित्त आपको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कुछ काम जरूर से करने हैं। जैसे कि आपको एक चौमुखा दिया दक्षिण दिशा में पितृमोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय जरूर से जलाना चाहिए और आशीर्वाद की कामना करना चाहिए कि हे पितृ, हमने आपके निमित्त 16 दिवस में जो भी कर्म किया उसको आप स्वीकार कीजिए और हमारे संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद प्रदान करिए। इसके अलावा पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ या तुलसी का पेड़, इन चारों पेड़ों में से कोई ना कोई एक पेड़ आपको जरूर से सार्वजनिक उद्यान में यानी गार्डन में या मंदिर में जरूर से लगाना चाहिए। ऐसा करने से 16 दिन आपने जो धूप दीप पितरों के निमित्त निकाली थी ना, और जो जल तर्पण किया था, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब कई लोगों ने पूछा था कि क्या जल तर्पण करते समय या श्राद्ध कर्म करते समय हमको कोई मंत्र बोलना चाहिए? तो ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः ऐसा कहते हुए आपको जल का तर्पण करना चाहिए। और इसी मंत्र के साथ ही आपको अग्नि में गुड़ और शुद्ध देसी घी गाय का मिलाकर आहुतियाँ जो देनी है वो देनी चाहिए। साथ ही पंडित जी को जब आप भोजन करा रहे हैं उसके पहले एक कटोरी में थोड़ी शक्कर डालकर, चीनी डालकर, उसमें तुलसी दल का पत्ता डालकर जरूर से पितरों की फोटो के तस्वीर के समक्ष रख देना चाहिए। पंडित जी के जाने के बाद और आपके श्राद्ध कर्म पूरे होने के बाद जिन जिनको आपने भोजन के लिए बुलाया उनको भोजन करने के उपरांत और आप सबके भोजन करने के उपरांत उस जल को अवश्य रूप से तुलसी में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो ये था मेरा आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर पितृपक्ष यानी 16 श्राद्ध पर आधारित वीडियो। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होगा और आपको यह बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें और इंस्टा एफबी पर भी हमको फॉलो करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।